चलिए, आपको ले चलते हैं एक बार फिर से डॉक्टर खोजी के पास, जहाँ थी टाइम मशीन और ढेर सारे गैजेट, साथ ही एक खुराफाती बीमारी। पिछली बार की टाइम मशीन की यात्रा उन्हें अभी भूली नहीं थी, जिसे वो बार-बार याद कर रहा था। पिछली बार आदि मानव के साथ दो-दो हाथ करने और अपनी जान मुसीबत में डालकर उस युग में जाने की सभी यादें उसके ज़हन में भी जिंदा थीं। वो बड़ा विशालकाय पुरुष, वो खौफनाक गुफा, उसकी चीखें और गुस्सा उसे अभी भी डरा रहा था। जब वो उसे जोर-जोर से हिलाने लगा, तब तो मानो डॉक्टर खोजी का दिल रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहा था। मगर फिर भी उसे एक बार दोबारा समय की यात्रा करने की इच्छा हुई। अब सोचा कहाँ जाऊं? फिर आइडिया आया, तो चलिए देखते हैं कहाँ गया वो इस बार। घूमने लगी दुनिया उसके लिए फिर एक बार और वो जा पहुंचा इजिप्ट के द्वार। उसके सामने उस समय का एक पुरुष खड़ा था, जो उसे देखकर चौंक गया और कुछ सोचने लग पड़ा। डॉक्टर खोजी यहाँ वहाँ देख रहा था कि वहाँ कमरे में बड़ी बड़ी मिसालें जल रही थी। दीवार पर उस दौर की कलाकृतियां थीं और वहीं उसके सामने कुछ ताबूत थे जिनमें शायद ममीज थी। उसके सामने वो शायद सिपाही था। उसने उसे खतरा समझा। वो अपनी साइन लैंग्वेज में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर खोजी बहुत हैरान परेशान हो रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर भी उसमें और ज्यादा जानने की उत्सुकता थी। इससे पहले कि कुछ और होता, डॉक्टर खोजी ने बजाई ताली और चल पड़ा वो अपनी लैब की ओर। यहाँ वो पुरुष बहुत ज्यादा गुस्से में था। हैरत की बात ये है कि डॉक्टर खोजी अपनी लैब में नहीं, कहीं और था। ये उसे भी पता नहीं था कि वो कहाँ था, मगर चारों तरफ तीरों की बरसात हो रही थी। रात का समय था। डॉक्टर खोजी को कुछ और समझ नहीं आया, मगर इतना समझ आया कि कोई खतरा है। फिर जल्दी से बजाई ताली और वापस अपनी लैब की ओर। फिर उसके लिए दुनिया घूमी और वो लैब पहुंच के अपना सर पीटता है और राहत की सांस ली और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, मगर फिर भी मैं अपने प्रयोग में सफल रहा हूँ। और वो खुशी से नाचने लगता है, बहुत खुश होता है।